दोस्तों, क्या तुम लोगों ने एक गांव देखा है जहाँ पे हर एक इंसान करोड़पति हो, हर एक इंसान के पास गाड़ी हो, हर एक इंसान का 5 मंजिला मकान हो, बट स्टिल वो ऑटो रिक्शा चलाते हो? इफ नॉट, देन वेलकम टू द ब्रांड न्यू रिएक्शन वीडियो चैट। वी आर रिएक्टिंग टू इंडियाज रिचेस्ट विलेज। लेट्स सी भाई, इसकी काफी रील्स आ रही थी, हम सारे साथ में देखेंगे और देखते हैं कि ये रियल है कि फेक है। भाई अभी पता लग जाएगा। ये है एक ऐसा गांव जहां सबके ओ माय गॉड भाई, ये क्या, ये घर बना रखे हैं सबने, इतनी ग्रीनरी। अगर ये गांव है भाई तो दिल्ली तो बर्बाद है चैट। घर करोड़ों के बने हैं, पर आज की डेट में ये पूरा गांव खाली पड़ा है। क्यों? और इतने महंगे घर बनाने के बावजूद भी यहाँ कोई क्यों नहीं रहना चाहता, यही देखने के लिए आज मैं जाने वाली हूँ और ये क्या सुंदर घर है। व्हाट द इंडिया के रिचेस्ट अबंडेंट विलेजेस में। अबैंडन प्लेसेस। गाइस, अभी मैं आ गई हूँ पंजाब के एक गांव डडोवाल में, जहाँ पर लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए की अपनी कोठियां बना रखी है, पर आज की डेट में वो सारी के सारे बंगले और कोठियां खाली पड़ी हैं। और क्यों खाली पड़ी है वही जानने हम आए हैं। कहने को तो ये एक गांव है, पर इस गांव की स्ट्रीट किसी बड़े शहर से कम नहीं है, किसी बड़े शहर से। मतलब यहाँ पे हर एक घर के बाहर ऐसे बेंच बने हुए हैं बैठने के लिए। ओह वाओ, बहुत अच्छा है भाई ये तो। वाओ, और पूरी ऐसी बढ़िया वॉकिंग स्ट्रीट बनी हुई है, मतलब एक गड्ढा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देख के पता नहीं चलता कहीं से भी कि ये गांव है। ये सच्ची में गांव नहीं लग रहा यार। भाई ये क्या है? क्या ही कोठी बनाई हुई है भाई, क्या ही कोठी बनाई हुई है भाई। इतनी बड़ी कोठी, मतलब करोड़ों रुपए की, और ये 10 क्रेजी भाई। खाली पड़ी हुई है, इसमें ताला लगा हुआ है, कोई नहीं है इसके अंदर। ये कैसी अमीरी है भाई कि करोड़ों के घर बनाओ और उन्हें छोड़ दो, उनमें कोई रह नहीं रहा। आंटी नमस्ते, बात कर सकते हैं? हाँ? बात कर सकते हैं? किससे? आपसे? नहीं, क्यों? इंडिया इज यूनिक टू बी ऑनेस्ट। उसने इग्नोर मार दिया। सॉरी। देखो गाइस, कभी कभी डांट भी पड़ जाती है हमें, ऐसा नहीं है कि सभी हमसे बात कर लेते, कोई डांट भी Yeah, that's true. सबने ही एक से एक मास्टरपीस बना रखा है इस गांव में, पर सवाल अभी भी वही है कि वेयर इज पीपल गाइस, वेयर इज पीपल। I mean, I can guess कि गांव के लोग कनाडा, यूएसए वगैरह शिफ्ट हो गए, घर बनवा दिया उन्होंने, फिर मम्मी पापा थोड़े बूढ़े हो गए तो मम्मी पापा को भी बुला लिया। आई थिंक ये हुआ होगा। Cause भाई देखो, और जैसे in the जैसे हम end, गांव के अंदर जा रहे थे, मैंने देखा कि भाई यहाँ तो हर दूसरे घर पर ही ताला लगा हुआ था। देखो गाइस, ट्रू, मैंने आई थिंक यही हुआ, मुझे पता है यही हुआ होगा। अंदर से बिल्कुल धूल खा रही है, इसमें कूड़ा जमा हो गया है इस कोठी के और अंदर। स्टोरी हो सकता ना, मिट्टी, धूल, सिर्फ और सिर्फ कचरा पड़ा हुआ है अभी के टाइम में। इट्स जस्ट सैड भाई। पता, usual. दे जस्ट शोज कि इंडिया के जो रिचेस्ट पीपल हैं दे आर लीविंग इंडिया, बिकॉज़ उनको इंडिया में वो चीजें मिल नहीं रही हैं भाई, तो बहुत खराब चीज है भाई। एक और ताला गाइस। बॉबी खरबूजे, वाह। हाँ जी, बॉबी खरबूजा ये क्या होता है? मीठा मीठा खरबूजा। मीठा, मीठे खरबूजे को बोलते हैं बॉबी खरबूजा। बॉबी खरबूजा। बॉबी। आप क्या करते हैं? हम लोग मीडिया से हैं, ये अच्छा गांव देखने आए हैं। अच्छा, गांव देखने हैं। गांव में महंगे महंगे घर है ना, हाँ। पर ये घर जो है सारे खाली पड़े हैं। मुझे अच्छा। तो यही मुझे लगा बॉबी खरबूजा इसका नाम है। दिखाने आए हैं कि लोग जो हैं हाँ, कहाँ गए, हम लोग कहाँ गए। कहाँ गए? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ब्रो इज फुल्ली भाई, आई लाइक। हाँ जी, कहाँ ठीक गए? है, हाँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ कहाँ गए। पिंड दे बंदे बाहर चले गए, कोई अमेरिका चले गया, कोई कनाडा चले गया, कोई कितने, कोई सिंगापुर, कोई कितने, कोई अमेरिका चले गए। आप नहीं गए? आप कहाँ भेजेंगे हमको? नहीं, आपकी इच्छा क्या है कि आप कहाँ जाना चाहोगे? हम तो कहते अमेरिका भेज दो। अमेरिका जाना तुसी? हैं? तुसी अमेरिका जाना? हाँ, हम सभी इकट्ठा ही चल जाएंगे। हाँ हाँ जी, मैं को साडी मकान बनदा ओदी वीडियो पाओ।
आपके मकान की वीडियो पाए हम। हाँ। ओके, आपके घर से भी कोई बाहर गया है? और मैं बाहर से आया हूँ, आप भी बाहर से आए हो? कहाँ रहते हो आप? यूके में। यूके से आए हो आप? हाँ, यूके में कहाँ? टेलफोर्ड से। मेरे को तो नाम भी नहीं पता गाइस। तुमको नाम सारा कुछ पता है? नहीं पता मैं। तो आप यूके से यहाँ अभी किस लिए आए हो? मैं अपना घर बनाने के लिए आया, जितना टाइम लगेगा रहेंगे। यहीं रहोगे? हाँ। यूके में आप क्या काम करते हो? तंदूर का। तंदूर? यूके में भी तंदूर का काम चल रहा है? हाँ जी चलता है। क्या बात है नान गाइस। रोटी ब्रोड सारा को बनाता हूँ। सब बनाते। अरे भाग कहाँ रहे हो? भाई फन पीपल फॉर किधर रियल। खड़े हो आप? देख सकते हैं, घर देख सकते हैं? देख सकते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग दिल्ली से आए हैं। ये वीडियो बनाने के लिए? हाँ, देखने के लिए। अच्छा, क्यों देखते हैं? हम जानना चाहते हैं कि ये जो करोड़ों के घर हैं, हाँ। ये खाली क्यों है? वो लोग की बाहर यूके में, कोई अमेरिका में, कोई कनाडा में चले गए। अच्छा, हाँ जी, ये मेरा घर बनाना है, वहाँ बनाना है। ये घर भी आपका, ये भी आपका है? हाँ। आप भी कोठी बना रहे हो? अब ये बनेगा बरांडा, शेड बनेगी गाड़ी के लिए। अच्छा हाँ, बंगला तैयार हो रहा है, बंगला ले आनी भी पड़ेगी, रोटी पकाने वाली, अच्छा। खाना बनाने वाली। आपकी शादी नहीं हुई? नहीं, शादी अभी नहीं हुई। तो आपने अभी तक शादी नहीं करी? नहीं हुआ, मजाक करते हैं। मैं भी मजाक किया। आपकी वाइफ कहाँ है? वही यही है, यही है घर में। तो आप सारे जितने भी लोग हो यहाँ पे, सभी पंजाब से? आप पंजाब से। अगर मैं कुछ पूछूं तो सच सच जवाब दोगे? साथ दे दे। आप में से कौन कौन बाहर जाना चाहता है? हाथ खड़े करो जो जो बाहर जाना चाहता है। सब जाना चाहते हो? सब जाना चाहते हैं। आप कहाँ जाना चाहते हो? इटली मेरा ब्रदर है। आपका भाई इटली रहता है? हाँ, बाकी फैमिली भी इटली है। आपका भाई इटली में क्या करता है? कंस्ट्रक्शन। अच्छा, यही से डैम वो इटली में डैम करते हैं और आप वाओ। यहाँ पंजाब में, हाँ जी, इसलिए आप बाहर जाना चाहते हो? हाँ जी। मेरा भरा मैनू पेपर भेजो, अभी तो तंदूर बेचनी पड़ेगी भाई, मैं सही बता रहा, यही करना मैं पड़ेगा। जाऊँगा। मतलब आपकी पूरी प्लानिंग है बाहर जाने की? पूरी प्लानिंग। देखो, हाँ मेरी जी। बेटी है ये अच्छा, कमाई करने के लिए। मेरी बेटी कनाडा में, मैं यूके में। आप यूके में रहते हैं, बेटी आपकी कनाडा में रहती है? हाँ, मतलब पूरे परिवार से लोग अलग अलग देशों में हैं, साथ में भी नहीं रह पाते हैं? साथ में रहते हैं, 2-4 महीने आकर साथ बस। रहते हैं, फिर जाना पड़ता है, फिर आना पड़ता है, जाना पड़ता है, आना पड़ता है। क्या करिए? कहीं ऐसा भी नहीं है कि सारे सेम ही देश में रह रहे हो? एक ही परिवार के लोग, कोई कनाडा है, कोई यूके है, कोई इटली है, कोई अमेरिका है। चश्मा देखो उसका, ये चश्मा कौन लाया? मैं लाया कहाँ से? शहर। शहर से? ये कैसे पसंद आया चश्मा? ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ शहर ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ मैं ले लिया। बढ़िया लगा ਤੁਹਾਨੂੰ? आप कौन सी क्लास में हो? 6वीं ਚ आपको भी जाना है बाहर? जाना कहाँ जाना है? कनाडा। कनाडा जाना? क्या नाम है आपका? हरजाब। हरजाब, कितने साल के हो आप? 14। आप कहाँ जाना चाहते हो? अमेरिका। अमेरिका जाना चाहते हो? क्यों? पढ़न पढ़न? तो पढ़ तो आप यहाँ पे भी रहे हो। मेरा कजन भाई थाईलैंड में धंधा करता है। टाइम पढ़ के वापस आ जाऊंगा। भाई बच्चे को सिर्फ और सिर्फ बाहर जाने का शौक है। आपके दोस्तों को भी बाहर जाना है? कहाँ? कनाडा। कनाडा जाना। ऐसा क्या है कनाडा में? अंकल जी नमस्ते। गाँव तो बहुत ही सुंदर है। हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ बहुत सोना। हाँ, सोना है। हाँ, और हर कंट्री में है यहाँ का बंदा, अच्छा, हाँ, इस हाँ। गाँव का बंदा हर देश में रहता है। हर देश में है। पर मेरे को ये जानना था कि इतने बड़े बड़े करोड़ों रुपए के बंगले खाली क्यों हैं? यहाँ कोई लोग क्यों नहीं है इसमें? पैसे की लालसा से सारा परिवार बाहर लेकर चले जाते हैं। पैसे की खातिर? हाँ, बेशक वहीं मरे, जहाँ मरे, वो कोई नहीं, कोई वो किसी को कुछ नहीं है। रिश्तेदार भी उनको मिलने के लिए तरस रहे हैं, परंतु वहीं आंखें मीट जाते हैं। और इन लोगों के बाहर जाने का कारण सिर्फ पैसा ही है या कुछ और? यही जानने के लिए मैं गई एक और गांव में, जहाँ के 90% गांव। I don't understand Punjabi's obsession with Canada. I think it's more like कि वहाँ पे और भी पंजाबी लोग रहते हैं तो they feel like home. They feel थोड़ा सा safe. तो मे भी ये वाला सीन हो सकता है। देखो मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ भाई, सब कुछ ना वैसा है कि भाई आप अकेले नहीं रह सकते, आपको एक कम्युनिटी चाहिए भाई। गांव छोड़ के जा चुके थे। There's an Indian YouTuber, she was stalked for months in Canada. ओ या वो तो है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता रहता है भाई, कुछ लोग के साथ ही है। बट ऐसा लग रहा है कि पूरे गांव में सिर्फ और सिर्फ मैं ही घूम रही हूँ। मुझे वाह। अपने अलावा कोई दूसरा बंदा दिख ही नहीं रहा।
भाई इससे मेरे को वो मेरी जापान वाली वीडियो याद आ रही है चैट, तुम समझ पा रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, दैट आइलैंड वन। इस ताले को लगे हुए तो इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है गाइस कि इसमें पूरा जंग लग गया है। ये जाते हैं बट ये वापस आते रहते हैं छुट्टियों वगैरह में ना, ये सीन होगा भाई। What the fuck? भाई ये है व्हाट? घर के ऊपर इसने प्लेन बना रखा है। ये क्या फिल्म बनी हुई है यहाँ पे? लोग स्टिक फिगर रखते हैं अपने घर में, बंदे ने भाई सीमेंट से बना दिया। What the That is crazy, that is impressive भाई। भाई किसी ने अपने घर पे पूरा एयर इंडिया का हवाई जहाज बना रखा है। पर गाइस ये वाला जो घर है ये भी बंद है, ठीक है, देख रहे हो घास That's crazy भाई, that is crazy। जंगल उगा हुआ है यहाँ पे। एक प्लेन यहाँ पे, एक प्लेन वो बना हुआ सामने। भाई ये क्या ऑब्सेशन है भाई प्लेन के साथ? क्या व्हाट्स द बैक स्टोरी भाई, स्पेशली एयर इंडिया, व्हाट्स द बैक स्टोरी? डंकी मूवी में दिखाया है ये। ओ वाओ। और गांव में आगे बढ़ते ही हमने देखा कि यहाँ सिर्फ हवाई जहाज ही नहीं बल्कि और भी अलग अलग तरह के स्टैचू बने हुए थे। और इन स्टैचू के पीछे की कहानी जानने के लिए मैं चली गई उनसे मिलने। रचित भाई आप बफेलो बनाओ। Damn ट्रेंड, आई मीन इट्स नॉट द ट्रेंड थिंग। आई थिंक लोग का ना घर ना एक कंपटीशन टाइप की चीज होती है। इसने इतना अच्छा बनाया तो मैं इससे बेटर बनाऊंगा, इसने ये गाड़ी ली मुझे इससे बेटर गाड़ी चाहिए, तो वो वाला सीन है। ये अच्छा है बट आई लाइक ये वाला। जिन्होंने ये सारे स्टैचू बनाए हैं। ये है वो जगह जहाँ पे ये सारी अतरंगी टंकियाँ बन रही है। अच्छा ये टंकियाँ आप ही बनाते हो? हाँ, आप हम ही बनाते हैं। कब से बना रहे हो ये? 1995 से। 1995 से बनवा। लोग क्यों बनवाने लगे हैं? ऐसे ना जैसे एनआरआई जहाज में प्लेन में आते जाते रहते हैं। हाँ। तो बोलते हैं इतना सफर कर लिया हमने प्लेन पे। हाँ। तो मेरी प्लेन की टंकी बना। भैया से बात करने के बाद हमें पता चला कि ये स्टैचू सिर्फ शौक में नहीं बनाए गए हैं, बल्कि ये स्टैचू निशानी है उन घरों की जिसमें से कोई ना कोई विदेश में परमानेंटली शिफ्ट हो गया है और एनआरआई बन गया है। और एक और गांव में घूमते घूमते हमें मिले ये अंकल, जिन्होंने हमें इस गांव के वो घर दिखाए जो कई सालों से बंद थे। तो यहाँ पे कितनी कोठियाँ ऐसी होंगी जो खाली हैं? ये 50 तो होंगी। 50 कोठियाँ खाली पड़ी हैं। तीसरी ये कोठी है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये टूटी गई है। ये कितने सालों से खाली है ये वाली कोठी? 30 साल। 30 साल से खाली है ये कोठी गाइस। हाँ, ये सड़क से ऊंची होती थी, सड़क बन के इससे कितनी ऊंची हो गई है ये देख लो भी कितने साल से बनी हुई। गाइस सर बता रहे हैं कि ये वाली जो कोठी है ये सड़क से भी बहुत ऊंची हुआ करती थी, अब तो यहाँ नीचे जाने लगी है और टूटने लगी है। अब 30 साल से यहाँ कोई आया ही नहीं बनाने के बाद, फिर ये कोठियाँ जोक असाइड ही एक्चुअली इंडिया का फ्यूचर के लिए सैड इफ यू थिंक इट इज सैड भाई। तुम जानते हो, देखो तुम्हें बुरा लगेगा, ठीक है, सम ऑफ यू विल गेट मैड मेरे ऊपर, ठीक है, बट मैं तो बताता हूँ भाई, वन ऑफ द थिंग जो मेरा बहुत ज्यादा बड़ा फोकस है इज गेटिंग एक और पासपोर्ट, लाइक एक डिफरेंट पासपोर्ट देन इंडियन पासपोर्ट, बिकॉज आई एम नॉट श्योर भाई। मैं देखो देश से प्यार करता हूँ, मैं अपनी धरती से प्यार करता हूँ, मैं अपने गाँव से प्यार करता हूँ, ठीक है ना। मेरी फैमिली आर्मी में रही है, हर एक चीज में मेरे को पता भाई, बाहर घूमने के लिए मेरी हालत खराब हो जाती है, हमारे पासपोर्ट की पावर नहीं है भाई, ठीक है। आई रियली वांट कि मैं बाहर का पासपोर्ट ले लूं, एंड वो 2-3 करोड़ रुपए के आते हैं, तो आई एम सेविंग फॉर दैट। मैं अब इसमें देखो तुम मेरे को देशद्रोही बोल दोगे, बहुत सारी चीजें बोल दोगे, बस सच्चाई यही है भाई कि यहाँ पे कुछ है नहीं भाई। यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, या तो जब आप बहुत अमीर होते हो और जब आप बहुत गरीब होते हो, एक सबसे अमीर और सबसे गरीब, ये टारगेट है, ये दोनों लोग ना टारगेट होते हैं। सबसे अमीर वाला जो बंदा होता है ना वो टारगेट बन जाता है कुछ लोग का, जो सबसे गरीब होता है वो तो और भी गंदा टारगेट है, उसको तो लोग दबा के रखते ही हैं, उसको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देते हैं, ठीक है। दैट इज द प्रॉब्लम। तो भाई अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो भाई दिक्कत है आपको, cause then you will become the target। मे बी तुम्हारे गांव में या तुम्हारे शहर में या किसी और कॉलोनी में जहां पे तुम रहते हो, वहां पे एक अमीर इंसान था पहले से, नाउ you'll be like, oh who the fuck
इज दिस गाय, ये अमीर कैसे बन रहा है, ये मेरे लेवल पे कैसे आ रहा है, एंड वो इश्यू होगा। यहाँ पे जब आप मिडिल में होते हो ना, तो आपको इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिडिल क्लास का किसी को फर्क नहीं पड़ता, हु द फक आर यू। जब आप गरीब हो तो फर्क पड़ता है, आप समझ रहे ना, आप एक दारू दे रहा हूं भाई, कर दो भाई मेरा काम, दारू दो, काम कराओ। अगर आप ज्यादा अमीर हो तो फिर भाई अपना ये मुंह बंद करके रखो, किसी के बारे में कुछ बोलो मत और बस काम करो, ठीक है ना। और कोशिश करो कि किसी को आप बुरा फील मत करा दो भाई ऊपर ऊंचे लोगों में। दैट इज द रीजन आई वांट टू गेट अ डिफरेंट पासपोर्ट, दैट्स इट। समझे? 2 सिटीजनशिप रख सकते हैं ना, यू कांट हैव 2 सिटीजनशिप, यू कैन हैव लाइक 2 पासपोर्ट, जो एक पासपोर्ट एनआरआई वाला होगा भाई। कब क्या होगा ऐसी? आई डोंट नो। और फिर इन्होंने हमें उस घर का हाउस टूर दिलवाया जो पिछले कई सालों से बंद था। ये किसका घर है सर? सर यहाँ नहीं है, ये वो कहाँ रहते हैं? कनेडा में। इतने आलिशान घर गाइस इस गांव में खाली पड़े हैं। स्कूटर है, सारी चीजों पे फर्नीचर पे ऐसे कपाला हुआ है। ये शायद से बार बनाया था उन्होंने बड़े शौक से, मतलब किसी ने ये जब बनाया है तब बहुत शौक से बनाया है कि भाई इस घर में हर एक चीज होनी चाहिए। झूमर देखो आप, शीशा देखो, देख के पता चल रहा है कि कितना दिल लगा के इस हवेली को बनाया गया है। बट स्टिल आज की डेट में ये खाली है। झूमर देखो यार, कितना शानदार झूमर लगाया हुआ है उन्होंने। यहाँ देखो, यहाँ पे बर्तन रखने के लिए एक अलमीरा है। तो अभी इस घर की टेक केयर कौन करता है? आप ही इसको देख रेख करते हो। बनाया तो बहुत खूबसूरत है गाइस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वीर अंकल जी ने हमें बातों ही बातों में बताया कि यहाँ के लोगों को बाहर जाने का इतना ज्यादा क्रेज है कि लोग विदेश जाने के लिए मन्नतें भी मांगते हैं। और पास में ही एक गुरुद्वारा भी है जहाँ लोग बाहर जाने के लिए हवाई जहाज तक चढ़ाते हैं। देखो गाइस, व्हाट द फक, वाओ, कितने सारे हवाई जहाज रखे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी हवाई जहाज है, वहाँ पे भी हवाई जहाज है। अच्छा, हमें ये पूछना था कि हमने सुना है कि यहाँ पे लोग हवाई जहाज चढ़ाते हैं, ये सच है? व्हाट? ये क्यों है ऐसा? आपने बाहर जाना है, सुख लेते हो बाबा जी, मेरा काम बनाओ, क्या चढ़ा रहे हैं। तो जिनको भी बाहर जाना है, अमेरिका, लंदन, कनाडा, कहीं पे भी, तो ऐसा हुआ है कि कोई किसी की बाहर जाने की मनोकामना पूरी हुई हो? हमारे पास कई बंदे आ जाते हैं, यहाँ से लेके गए, दूसरे दिन आके अगला 500 रुपये तैयार रखता है, ये लो जी हमारा काम बन गया, हो गया। कहाँ का वीजा लगा? यहाँ मतलब कि उन्होंने सोचा भी नहीं होता, वहाँ 10 पे मुल्क जाके अमेरिका बसते हैं अगले। भाई क्रेजी, मतलब लाखों। चैट मेरा भी यूएस का ओए चैट, बाय द वे यूएस अपॉइंटमेंट है मेरी वेरी सून। यू विल सी मी इन यूएस मोस्ट प्रोबब्ली इन अगस्त। न्यूयॉर्क बेबी, न्यूयॉर्क, मेरा बहुत ज्यादा मन है भाई न्यूयॉर्क देखने का। जापान देख लिया मैंने, सब कुछ देख लिया, आप जाएंगे न्यूयॉर्क एंड विल सी। एलए, आई एम नॉट उतना इंटरेस्टेड इन एलए जितना मैं बहुत ज्यादा हूँ न्यूयॉर्क में। कूल लोग, आयरल करना 100%। संख्या में जहाज चढ़ते हैं जितने कहीं दुनिया में, मेरे को नहीं लगता शायद तक चढ़ते होंगे। दैट्स क्रेजी भाई, क्रेजी चीज देख ली भाई मैंने आज के दिन। जाने की असली वजह क्या है? तो फिर हम अपने इसी सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए चले गए आइल्स के कोचिंग सेंटर्स में, जहां इन्हीं गांव का यूथ विदेश जाने की तैयारी में लगा है। कहाँ जाना चाहते हो आप? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हो या फिर सेटल होने के लिए? सेटल होने के लिए। सेटल होने के लिए, क्यों? बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। यहाँ से मतलब आपको पता ही है यहाँ पे जॉब्स वगैरह का तो औखा ही है सिस्टम। बेटर करियर ऑप्शंस है और वर्किंग एनवायरनमेंट भी अच्छा है एज कंपैरिजन टू इंडिया। ब्रो दिस इज वेरी सैड, क्योंकि अगर तुम जापान में जाओगे, तुमने एक्चुअली में आई टेल यू समथिंग, तुमने सिर्फ देखा होगा भाई चाइना से लोग को जाने के लिए, तुमने देखा होगा मे भी कोरिया से लोग शिफ्ट होते हैं, मे भी वियतनाम से होती है। जापान में ना कोई भी ये नहीं बोलता मुझे जापान के बाहर जाना है, या जापानीज पीपल फैंटेसाइज अबाउट अमेरिकन्स। आई मीन वो अलग चीज है, बट नोबडी इन जापान आई थिंक दे वांट टू, उनमें से किसी का भी ये मन नहीं है कि वो अपनी कंट्री को छोड़ना चाहते हैं भाई। अपॉर्चुनिटीज, फिर जॉब मार्केट और क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये 3 ही रीजंस हैं कि कोई भी बाहर जाना चाहेगा, और मेरे भी ये 3 ही रीजन। अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिले तब भी आप क्या बाहर जाना चाहोगे? नहीं तब तो क्यों ही जाएंगे, क्योंकि ये पंजाब हमारी बढ़िया जगह रहने के लिए शुरू से यहाँ पर रहे हैं। बढ़िया जॉब्स मिल रही हैं यहाँ पे, एजुकेशन बढ़िया है, तो क्यों ही कोई मतलब बाहर जाना चाहेगा। अगर लाइफ भी बढ़िया है इंडिया में, तो क्यों ही कोई बाहर जाना चाहेगा। गुड वीडियो भाई, रियली गुड वीडियो, वेरी इंफॉर्मेटिव भाई। डब्ल्यू वीडियो चैट, डब्ल्यू वीडियो।